चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ससुराल मिटते ही नहीं, का पढ़ना ज़रूरी है। चलो इधर देखो उत्तर पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा, हमें इसे बोला पेंट किया वो भाग, मतलब जो जितना भाग क्या है कलर की है, क्या है उसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक प्रकार की है क्या, त्रिज्यखंड है, अर्थात चतुर्थांश। क्या है चतुर्थांश को क्या बोलते, त्रिज्यखंड। तो अगर एक वृत्त है और वृत्त को इसे काट दिया जाए तो उसका ये वाला भाग निकाल लिया जाए, बन गए कि नहीं बन गए, ये देखो चतुर्थांश। तो हमेशा चतुर्थांश का एंगल कितने का होता है, चतुर्थांश का कोण कितने का होता है, चतुर्थांश का कोण कितने का होता है, 90 अंश। ओडी कहाँ है, ओ डी की लंबाई है, ओ से डी तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 3.5। ठीक है। आर बराबर दिया है, ओडी बराबर दिया, तो पहले हम लोग पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा पान 360, पाई के साथ में आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना होता है हमेशा, कभी भी चतुर्थांश अबे नहीं उतने टीचर्स डे वाला नशा। अरे माजे तो आज ये रहे श्वेता तुम्हारा चाचा हो, अच्छा ठीक, चाचा होने पर धिक्कार है। तुम आओ को आवाज नहीं आओ जा है, शरीर हिला थी नहीं, अमन से बात हुई, फरार है भाई बेटे। आर का मान कितना है, 3.5 है, और जब स्क्वायर है तो कई बार कहते भाई, 2 बार। मर जाओ इसको न करना, मैं चाहोगे 36, सिकंदर 7 पना 36, 7 पना 35। अब 1 अंक पीछे है कि आगे है, आगे दशमलव लगा दे, और कुछ काटेगा, उठा के दौड़ाओ इसको, 2 दूना का 2 गेराम, और कुछ जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा ना। 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे 2। तो कर नहीं पा रहे हो, इसमें भी लगा गजब की लड़की है। गुणा करो, देखो जब हम लोग 0.5 के 11 में गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा, नहीं ना, फिर कितना आएगा 5.5। समझ में आया, मतलब ये आधा होता है ना, अब आधा गुणा 11 पचे 55, तो 5.5। नहीं समझ में आवा, 11 पचे 55 आगवा, आओ बुला लो इसको गुणा करो, इसको कितना आएगा, करो करो तरफा करो। सुहास ये उम्मीद नहीं थी कि तुमको करो, तुम दुगुना तुमको करने करो गुणा करो जल्दी से। समकोण क्या है, समकोण त्रिभुज। कोई बताएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, देख 5 15 19 आएगा, 29 कहाँ से आएगा। नमस्ते, 19 आएगा ना, 29 कहाँ से आएगा, 5 नहीं 15, 2 अंक। हाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है ही नहीं इसमें,
तो याद रखिए, मैं तुमको बताया था कि अगर कोई एंगल, कोई त्रिभुज बने और त्रिभुज के एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 उधार इंटू ऊंचाई। उधार नहीं, आधार। 1/2 आधार के, ये देखो 90 डिग्री है ना, ये तो ये त्रिभुज है कि नहीं है? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। हम लोग लंब स्क्वायर करंट स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगर इसकी माप पूछ लेते तो निकालते, हमको उससे मतलब है, हमको भी कलर किया हुआ भाग पूछा है। तो 1/2 उधार कितना है? 150। कितना लंबा चलेगा? 2 इशारा है ना, ओबी ओडी। 1/2 ओबी का मान 3.5, ओडी का मान 2, मरी जाओ। कितना हुआ? 3.5। त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ। अब हमका एक का क्षेत्रफल निकालेगा ना, एक ये एरिया ना, तो देखो पूरा त्रिज्यखंड का है ना, और वहां से त्रिभुज को घटा देगी तो यहाँ जी, आ जाइए, हाँ जी ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन सा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। क्या करो? कितना गुणा किया? कितना है? 19 अरे नहीं, 3 5 ना करो, मार्क भगा दूंगा भाई। इधर ध्यान दो। 3 5। अभिषेक बहुत हंस रहे हो, दरवाजा तोड़ के आओ क्या? इसका मिशन कंप्लीट हो। अच्छा, आज प्रमोशन हो गया। अच्छा। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, तो कितना है त्रिज्यखंड का? 5.5 गुणे 3.5 अपान में 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 3.5 गुणा कितना करो? कितना हुआ बच्चा? 2 5 3 5। अरे यार, 3 5 अब एक गुणा करो, कितना है क्या? 19.25 माइनस 3 5। क्या कर? 3 5 क्या लिखा है? गुणा करो। अरे काट के नीचे 10 और कटेगा ये 2 से? नहीं मतलब नहीं। देखो 19.25। हाँ देखो, जब 1/1 कर लिया तो 2 1 क्लास 2 हो जाएगी। कितना जाएगा? 2 हो जाएगी। अच्छा, 1 का पहाड़ा पड़ा 2 बार में 1 दुक्के। अरे दुनिया तो आई। किसी का नशा भी उतरा नहीं भाई कल वाला। अरे बहुत मंगा दिए। 1 दुक्के 2, तो 2 का गुणा करा तो कितना हुई? 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, 7.0 है ना। अब घटाओ तो 19 में से 7 गए, 12.25। आंसर क्या करना था हमको? यही लाना था। हो गया। कहाँ 2 जा बटे 2 है वहाँ, देखो। हाँ, अब भाग जाओ। 4/8 एक भाग नहीं करियो। 4/8 अब कम हो जाता ये कहाँ से गड़बड़ करी है? दो इसका जो ये वाला जब तुम मोबाइल बटा था तो क्यों मार 77/8 आ रहा है? ठीक है, यहाँ ये फार्मूला है। ये वैल्यू रखे हैं जो वैल्यू पुट की। हाँ, ये कितना रहा है? भाई इसके बराबर नहीं, इसके बराबर ये 4/8 किए गए इसको क्वेश्चन में। ये तुम काटे ना, बाकी ये सही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे यार, त्रिभुज टच करे हो, मैं तो पढ़ाया हूँ ना। अरे देखो 2 छांगो मैं क्या था 12.2 का नाम 2 बढ़ाओ का क्या करेगा ये? अगर इस तरह करे तो दशमलव हटा दे तो आंसर देखो, दशमलव हटा रहे हैं। 12 2 5 बटे कितना कर दो 200 2 दशमलव का ना।
तो देखो 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100 और 25 नहीं हम 225, तो कितना होगा 49 बटे आ तो गो बच्चे उधर से लिखा भी स्टार्ट करा, यहाँ तक आवत जाए, यहाँ तक आए के बाद यहाँ लिख ले, जगह नहीं क्या करी अब देखिए चलिए, जिनके आंगन में अमीरी का सजर होता है उनका हरैब जमाने को हुनर लगता क्या अमीरी। चलो इधर देखो लड़के, पहले इस पूरे चित्र में त्रिज्या निकालो, क्या निकालो, कहाँ निकाले गए त्रिज्या, कहाँ निकाले गए, देखो इधर, अगर ये क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या एक प्रकार की त्रिज्या, ये भी क्या एक त्रिज्या, ये भी क्या एक त्रिज्या, और ये क्या एक प्रकार का पूरा चौकोर वाला वर्ग, क्या ये वर्ग। तो यहाँ पास देखो वर्ग के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये 20 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 20 है ना। तो एक प्रकार के क्या बन गया त्रिभुज, क्या बन गए ऐसे रूप में, क्या बन गया त्रिभुज। ये भी कितना है और ये भी कितना है 20, और ये कितना दे दिया ए ओ बी दे दिया। अब ये लंब दे दिया, ये क्या दे दिया आधार। तो बताइए लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें दिया है हमें कर्ण निकालना, क्या निकालना कर्ण। कर्ण क्यों निकालेंगे, क्योंकि कर्ण एक प्रकार की क्या है त्रिज्या, क्या है त्रिज्या। तो इसको क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, फिर लंब भी 20 है, आधार भी कितना है 20 है। तो कर्ण को हम लोग लिख क्या सकते हैं ओ बी, क्या लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 20 विषम 400, 20 विषम 400। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 850 केवल है ना। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 800। तो ओ बी बराबर अगर इसको हम लोग निकालना चाहेंगे रूट में तो हो जाएगा 20 रूट 2। ये रूट से निकालना है कि नहीं आया, एक का निकाला जाता है तरह 800 का मारो 2 चौको 8 2 दुना का 4 2 का नाम 2 2 पंजे 10 2 50 है 2 25 100 5 पंजा 25। तुमको 5 कहाँ से आ गया, अब चले जिसका जोड़ा बने उसको बाहर कर देते, जिसका जोड़ा बने उसको 5 दुना का 10 दुना का 20, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर है ना, आया ना ये। अब इस तरह करते हैं, ये हमें क्या मिल गया, इस त्रिज्या क्या मिल गई है त्रिज्या 20 रूट 2। तो अब आर बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 20 रोड में 2 है ना। अब हमें क्या निकालना पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देख त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 300 गुणे थीटा का मान हमेशा चतुर्थांश। अगर कभी भी ऐसा त्रिज्यखंड है तो 90 के एंगल कितने होगा 90। पाई का मान दिया क्या इसमें 3 बटे कहाँ सा वाला है हो लड़का आइए 20 गुणे 20 रूट 2 है ना, 2 बार तो 2 बार लिख देंगे ना इसको, है तो 0 0 9 चौको 9 चौको देखो 4 का नाम 4 पंचे 20। तो 3.14
5 रूट में 2 और 20 रूट में 2, तो 3.14। देखो रूट को रूट में गुणा करेंगे कितना होगा? जब कोई संख्याएं को रूट से रूट में गुणा करते हैं, संख्याएं सेम होती है, रूट क्या होता है? हट जाता। क्या होता है? तो रूट को रूट में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और 5 को 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। तो हो जाएगा 3.14। 100 दुना का 200। 100 को जब इसमें गुणा करेंगे क्या करेंगे? 100 को इसमें गुणा करेंगे दशमलव क्या आ जाएगा? हट जाएगा। कैसे? ऐसे 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव लगा, 2 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, दशमलव क्या हो गया? उड़ गया। तो 2 चौको 2 का नाम 628। ये क्या आया अभी हमको? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें ये छायांकित रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमको किसके निकालना पड़ेगा? भाई वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का, भुजा के स्क्वायर, भुजा नहीं। तो 20√2 का गलत। वर्ग की भुजा दिया 20, कितना दिया है? देखो वर्ग की भुजा 20, तब फिर 20√2 करो। तो अब इनमें घटवाओ, गुणा करो, 2 दुना का कितना होगा? 20 के स्क्वायर कितना होता सिकंदर? 20 शाम 800 कहाँ से आ गया? 400 पक्का 400। अब छायांकित क्या निकालेंगे? छाया अंकित का भाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से इस वर्गों का क्या करब? घटा दे भाई। तो पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? 628। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 400। तो कितना आ जाएगा? 228 आंसर हो गया। ये छोटा क्वेश्चन था। सही घुटने में